नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, आज आपके लिए रोज नई क्लास रहेगी जो पशु परिचर भर्ती 2023-24 कह सकते हैं आप या 24 कह सकते हैं, जो क्योंकि इस 2023 का जो लास्ट का जो महीना चल रहा है दिसंबर, इसमें आपके ऑनलाइन फॉर्म जैसे होंगे तो आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें आपके लिए साथियों जो पार्ट बी रहेगा उसके 45 अंक रहेंगे। पशुपालन जो विषय रहेगा उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर रोज आपके लिए एक क्लास रहेगी। 30 प्रश्न आपके टॉप रहेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। एमसीक्यूज प्रश्नों को लेकर हम रोज आपके लिए एक क्लास रात 8 बजे लाइव रहेगी। अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए, जो आपको सिलेक्शन के लिए रामबाण कोर्स चाहिए, तो पार्ट बी के 45 अंक अगर आपको लेने हैं तो आज ही आप प्ले स्टोर पे जाके एम के ज्ञान केंद्र जो ऐप है वो डाउनलोड करें, जिसमें आपको 49 रुपये में मात्र जो पुस्तक रहेगी ई बुक, वो आपको जो PDF रहेगी और जो क्लासें रहेंगी वो आपको मिलेंगी, जिसमें 500 MCQ प्रश्न उत्तर रहेंगे जो पार्ट बी के मिलेंगे और सिलेक्शन की आपको वहाँ से गारंटी मिलेगी अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन अपना करते हैं। तो आज आपके लिए जो क्लास रहेगी वो पहली क्लास रहेगी, जिसमें 30 प्रश्नों को लेकर हम चर्चा करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट आपके पार्ट बी से रहेंगे। उन प्रश्नों को आप बार बार रिवाइज करना, रटना। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हम पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देखें आप कि देश में सर्वप्रथम पशु गणना कब शुरू की गई थी। तो देश में जो पशु गणना जो शुरू की गई थी वो आप देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन है, देख सकते हैं 1909 से 10, 1929 से 30 और 1919 से 20 और 1939 से 40। आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर 1 है। आंसर भी बताया जाएगा, आप खुद भी आंसर दे सकते हैं। MCQ प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पर्पज से। अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। आप किसी भी चैनल के बहकाव में न आए कि सरकार बदल चुकी है, भर्ती होगी या नहीं होगी। सभी भर्तियां कंप्लीट होगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है आपको जहां 3 से 4 महीने का समय है वहां आपको 5 से 6 महीने का समय मिल सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स। 1919 से और 20 में सर्वप्रथम पशु गणना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखें साथियों कि देश में पशु गणना कितने वर्षों में की जाती है। यानी जो पशु गणना होती है ना देश में, जो कितने वर्षों में होती है। यानी जिस प्रकार साथियों जो जनसंख्या की जो गणना होती है वो 10 वर्षों में होती है, उसी प्रकार पशुओं की भी गणना की जाती है। जो आपके पार्ट बी से संबंधित प्रश्न है 45 अंकों का रहेगा। टोटल 150 प्रश्न है। 105 प्रश्न रहेंगे पार्ट ए, जिसमें राजस्थान जी के, कला संस्कृति इतिहास, और पार्ट बी में आपके रहेंगे पशुपालन विभाग से। तो देश में पशु गणना कितने वर्षों में की जाती है। ऑप्शन है आपके पास 7 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष और 10 वर्ष। राइट आंसर यहाँ क्या आएगा आपके पास 5 वर्ष। यानी आपके पास राइट आंसर है बी, 5 वर्षों में क्या की जाती है साथियों, पशु गणना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार पशु गणना कब की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट। इस प्रश्न को आप क्या कर लेना, रट लेना कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो पशु गणना थी वो कब की गई थी। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये प्रश्न होना चाहिए कि देश स्वतंत्र कब हुआ था। 1947 में। तो 1947 के बाद सबसे पहले जो पशु गणना कब की गई थी। ऑप्शन है 1949, 1953, 1957 और 51। सबसे पहले जो पशु गणना की गई थी वो द आंसर रहेगा, राइट आंसर। 1951 में सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद क्या की गई थी, पशु गणना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर से भी संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 20वीं पशु गणना के आंकड़े कब जारी किए गए थे। जो 20वीं जो पशु गणना की गई थी ना, उस पशु गणना के जो आंकड़े थे, यानी किस क्षेत्र में, किस एरिया में, किस जिले में कौन से पशु ज़्यादा हैं, कम है, तो उनके जो आंकड़े थे वो कब जारी किए गए थे। तो देख सकते हैं ऑप्शन है आपके पास अक्टूबर 19, अक्टूबर 2018, अक्टूबर 20 और अक्टूबर 21। यहाँ पे राइट आंसर आएगा आपका ए, अक्टूबर 2019 में 20वीं पशु गणना के आंकड़े जारी किए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इस प्रश्न को रट लेना।
नेक्स्ट देखें, टॉप रहेंगे 30, रोज 30 प्रश्नों की क्लास रहेगी कंप्लीट। अगर आपको 500 प्रश्नों की साथियों क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे एमके ज्ञान के अंदर प्ले स्टोर पे जाके एमके ज्ञान के अंदर सर्च करना, वहाँ से ऐप मिलेगा। आप वहाँ से किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप 500 प्रश्नों की जो एमसीक्यूज की जो पीडीएफ है वो मात्र 49 रुपये में वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें कि वर्ष 2012 में की तुलना में देश में 20वीं पशुगणना कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी 2012 की तुलना में जो 20वीं पशुगणना कब हुई थी, इससे पहले का प्रश्न है अक्टूबर 2019 में, तो उसकी तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी, ये पांचवा प्रश्न देखें। तो यहाँ पे इस प्रश्न में साथियों जो आपके सामने जो 4 आ रहा है पॉइंट, यहाँ पे क्या आएगा, ये 1.8 है, ये 1.6 और ये 1.3 और 1.1, ये है यहाँ पे प्रतिशत। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, आपको सही मिल जाएगा पीडीएफ में। तो यानी वर्ष 2012 की तुलना में देश में 20वीं पशुगणना कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा यहाँ पे, क्या रहेगा राइट आंसर आपके सामने, बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे, कौन सा प्रश्न था साथियों, ये पांचवा प्रश्न, सॉरी पांचवा प्रश्न था वो यहाँ पे क्या है, सही है ये पांचवा प्रश्न। 6 वाले प्रश्न में मिस्टेक थी, पांचवें प्रश्न में एकदम सही है यहाँ पे, सॉरी पांचवा प्रश्न आपका सही है बिल्कुल। इस प्रश्न में यानी आपके पास ऑप्शन है 4.8, 4.6 और 4.3 और 4.1, तो वो यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा ब। 4.6% की क्या हुई थी वृद्धि 2012 की तुलना में 20वीं पशुगणना जो अक्टूबर 2019 में हुई थी। अब देखें राजस्थान में 20वीं पशुगणना में कुल पशुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। यानी अब कमी पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई, वहाँ पशुगणना में कितनी वृद्धि हुई, अब पशुओं की संख्या में कितनी कमी हुई, यानी पशुओं की संख्या में प्रतिशत की कमी पूछ रहा है। तो यहाँ पे आएगा साथियों 1.62, 1.64 और 1.66 और 1.68, ये रहेगा। ये थोड़ा मिस्टेक था इस प्रश्न में, और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 100, यानी 1.66% में क्या रही थी, प्रतिशत में कमी रही थी, ये रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखें सातवां कि भारत में राजस्थान पशुओं के मामले में कौन सा स्थान है। यानी राजस्थान का भारत में पशुओं के मामले में कौन सा स्थान है, आपके पास ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, चौथा, पहला, दूसरा और पांचवा। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, स, यानी दूसरा स्थान है भारत में राजस्थान का पशुओं के मामले में। नेक्स्ट प्रश्न देखें आठवां, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारत में राजस्थान का बकरी पालन में कौन सा स्थान है। ऑप्शन आपके पास तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, द, यानी पहला जो स्थान है वो रहेगा यहाँ पे किसका, बकरी पालन में कौन, राजस्थान का भारत में। नेक्स्ट नौवां प्रश्न देखे साथियों आप कि 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान गोरक्षा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। जो 20वीं जो पशुगणना थी उसके अनुसार कितने प्रतिशत की क्या हुई थी, यहाँ पे वृद्धि हुई थी 20वीं पशुगणना के अनुसार। तो 20वीं पशुगणना के जो अनुसार जो वृद्धि हुई थी वो यहाँ पे, इसमें थोड़ा सस्पेंस है और भी आपको बता दिया जाएगा। इसमें आंसर आपके सामने हो सकता है 4.41%। फिर भी अगर कंफ्यूज होगा तो आपको सही बता दिया जाएगा, गलत आंसर आपको नहीं बताया जाएगा। नेक्स्ट देखें राजस्थान में 20वीं पशुगणना के अनुसार ऊंटों में कितने प्रतिशत कमी हुई। यानी इससे पहले जो 19वीं पशुगणना थी और 20वीं पशुगणना में ऊंटों में क्या आई थी साथियों, कमी आई थी, कितना प्रतिशत कमी रही। तो आपके पास ऑप्शन है देख सकते हैं 34.33, 34.43, 34.79 और 34.69। राइट आंसर रहेगा द, 34.69% क्या रही थी 20वीं पशुगणना के अनुसार ऊंटों में कमी रही थी। नेक्स्ट प्रश्न देखें 11वां कि 20वीं पशुगणना के अनुसार भारत में राजस्थान का भैंसों में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है, पहला आपके पास आंसर है, दूसरा, तीसरा, पहला या चौथा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा साथियों, दूसरा स्थान है 20वीं पशुगणना के अनुसार भारत में राजस्थान का भैंस में। नेक्स्ट प्रश्न
कि 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक बकरी राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मोस्ट, कि जो 20वीं पशुगणना हुई थी उसके अनुसार उसके अनुसार बकरी राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो किस जिले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, आपके पास ऑप्शन है बाड़मेर, उदयपुर, जयपुर और जैसलमेर। राइट आंसर रहेगा ए, बाड़मेर में सबसे ज़्यादा क्या है, 20वीं पशुगणना के अनुसार बकरी पालन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, राजस्थान में सर्वाधिक भैंस किस जिले में पाई जाती है। तो यानी सर्वाधिक कम और ज़्यादा के प्रश्न 100% एग्जाम में 4 से 5% रिपीट होते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो भैंस है वो किस जिले में पाई जाती है साथियों। ऑप्शन आपके पास अलवर, जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका जयपुर। सबसे ज़्यादा जो भैंस होती है कौन से जिले में होती है, जयपुर जिले में पाई जाती हैं पूरे राजस्थान में। नेक्स्ट, राजस्थान में न्यूनतम गाय किस जिले में, कमी का प्रश्न आ गया, इससे पहले सर्वाधिक थी। अब राजस्थान में सबसे कम गाय किस जिले में पाई जाती हैं। तो न्यूनतम जो गाय है किस जिले में, आपके पास ऑप्शन है प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, धौलपुर। राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, धौलपुर जो जिला है उस जिले में सबसे कम क्या पाई जाती है साथियों, गाय पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, कि राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें किस जिले में पाई जाती हैं। तो सर्वाधिक भेड़ें ऑप्शन देखें, धौलपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। राइट आंसर आएगा बाड़मेर जिले में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, कि राजस्थान में न्यूनतम ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं। तो सबसे कम जो ऊंट है वो कौन से जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन है प्रतापगढ़, अलवर, जयपुर और बीकानेर। राइट आंसर क्या रहेगा, प्रतापगढ़। सबसे छोटा वैसे भी जिला है, नया जिला बना था, 33वां जिला है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ए, प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम क्या पाए जाते हैं, ऊंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 17वां, कि राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन और केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट, तो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है आपके पास पहला अजमेर, रामसर, यानी अजमेर में क्या पड़ता है, रामसर। ब है अलवर में क्या है, वल्लभनगर। जयपुर में क्या है, विलड़ा। और द है बीकानेर में क्या है, अबिकानगर। यानी आपसे जिले न पूछ के डायरेक्ट ये भी स्थान भी शहर भी पूछ सकता है कि किस जिले में, जिले की जगह शहर भी आ सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे द रहेगा बीकानेर, अबिकानगर, राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न देखें, राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र किस शहर में स्थित है। आ गया प्रश्न, यानी इससे पहले जिला, अब आपसे क्या प्रश्न पूछ लिया, शहर यानी सिटी। किस शहर में स्थित है भैंस प्रजनन केंद्र। ऑप्शन है आपके पास अबिकानगर, वल्लभनगर, बस्सी और जोड़बियड़। तो अबिकानगर राइट आंसर है यहाँ पे, अबिकानगर जो बीकानेर में पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखें 19वां, कि राजस्थान में सुअर फार्म किस जिले में स्थित है। तो सुअर जो फार्म है वो किस जिले में स्थित है साथियों राजस्थान में। ये आपके पास ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, अलवर और जयपुर। दोबारा ऑप्शन आ गए, यहाँ पे क्या आना चाहिए था साथियों, जयपुर ऑप्शन गलत होगा। लेकिन राइट आंसर यहाँ पे क्या है, अलवर। यानी अलवर में क्या है, सुअर फार्म किस जिले में है, अलवर जिले में। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, कि राजस्थान में कुक्कड़शाला किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है अलवर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर। राइट आंसर आएगा द, कुक्कड़शाला किस जिले में है, अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में गाय भैंस कृत्रिम गर्भपात केंद्र किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है आपके पास ए, पहला ऑप्शन बस्सी जयपुर में पड़ता है, मंडोर जोधपुर में, और स में आ गए दोनों ए और ब। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, स, यानी बस्सी जो जयपुर में पड़ता है वहाँ भी है गाय भैंस कृत्रिम गर्भपात, और मंडोर जोधपुर में भी। अगला प्रश्न, राजस्थान में भेड़ प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है। तो भेड़ प्रजनन केंद्र किस जिले में है। ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर, जयपुर। राइट आंसर आएगा जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके पास बस्सी जयपुर में, अबिकानगर टोंक में, मंडोर जोधपुर में, और रायसर पड़ता है, रामसर पड़ता है आपका अजमेर में। रामसर आएगा यहाँ पे, रायसर
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? द। नेक्स्ट प्रश्न देखें साथियों 24वां कि राजस्थान में गोवंश प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो गोवंश जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ स्थित है? देखें ऑप्शन, कुम्हेर पड़ता है भरतपुर में, बस्सी पड़ता है जयपुर में, और चांदन पड़ता है जैसलमेर। राइट आंसर सभी हैं यहाँ पे ए बैस है, तो द रहेगा यहाँ पे राइट आंसर, बिल्कुल सही। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन संख्या कितनी है? तो 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन संख्या कितनी है? ऑप्शन देख सकते हैं 56.8, 57.7, 58.8 और 56.7। राइट आंसर आएगा ए 56.8। नेक्स्ट प्रश्न देखें यार यहाँ पे 26वां कि गाय की देसी नस्ल कौन सी है? गाय की देसी नस्ल, ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में रिपीट होता है, इनका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है। देख सकते हैं गाय की देसी नस्ल बोस टोरस, बोस इंडिकस और बुलेलस, बुबेलिस और ओविज अराइन। राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ब, बोस इंडिकस। यह क्या है? गाय की देसी नस्ल। अगला प्रश्न जस्ट उसका अपोजिट उल्टा, गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? तो बोस टोरस, बोस इंडिकस, वही बुलेलस, बुबेलिस, और इनमें से कोई नहीं। लेकिन राइट आंसर रहेगा ए, बोस टोरस विदेशी नस्ल। अगला प्रश्न, गाय भैंस की नाड़ी की गति निम्न में से कौन सी धमनी द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे 4 कि कौन सी जो गति होती है जो नापने की धमनी द्वारा। पहला है मैक्सिलरी धमनी, फेमोमाइल धमनी, कासीफियल धमनी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा स, कासीफियल धमनी द्वारा क्या किया जाता है? इस नाड़ी की गति का माप किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भेड़ व बकरियों के समूह को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी इनका जो ग्रुप होता है समूह, उसको क्या कहा जाता है? हर्ड, फ्लोक, ड्रो या ईव। तो राइट आंसर आएगा फ्लोक, बैब, यानी फ्लोक बोला जाता है भेड़ और बकरियों के समूह को। लास्ट प्रश्न है आपकी क्लास का, आज का वीडियो का, कि भेड़ों में प्रजनन की क्रिया को वैज्ञानिक तौर पर क्या कहा जाता है? यानी भेड़ों में जो प्रजनन करवाया जाता है, जो उस प्रजनन को वैज्ञानिक तौर पर क्या कहा जाता है? कविंग, सर्विंग, क्रीडिंग या टपिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा द, क्या बोला जाता है? टपिंग। इस प्रकार साथियों आपकी जो क्लास के आज जो 30 प्रश्न होते हैं MCQs के, वो कंप्लीट होते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाएं, 500 प्रश्नों की PDF प्राप्त करें, आपको कंप्लीट PDF मिलेगी। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, हमारे जो ऐप है उसको ज्वाइन करें, और जैसे ही आपके लिए साथियों जो पार्ट ए रहेगा उसके भी जो नोट्स रहे हैं वो तैयार हो रहे हैं, जैसे तैयार होंगे वो आपको ऐप के माध्यम से मिल जाएंगे। और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में हमें मैसेज करें, और जैसे ही अपडेट आएगी आपके फोरम को लेकर 15 दिसंबर के आसपास, आपको चैनल के माध्यम से सभी प्रकार की जो अपडेट रहेगी वो समय समय पर अपडेट किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।